बदलाव की आग अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश में लगाई थी। एएसएपी भी उसकी एक चिंगारी छात्र राजनीति में है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें पूरे विश्व में टॉप पर लाने के लिए कैसे काम किया जाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कैसे काम किया जाए, कैसे हमारे देश में भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी हो। नमस्कार, आज हमारे बीच में आए सभी प्रेस के साथी और मंच पर मेरे साथ उपस्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी एवं हमारी पार्टी के मेन विंग के जॉइंट सेक्रेटरी श्री दीपक बंसल जी, हमारे पार्टी के स्टूडेंट विंग से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए और दयाल सिंह कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष श्री यश फोगाट जी, और मैं युवराज तंवर जो अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी यूथ विंग का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी स्टूडेंट्स के लिए एएसएपी का लॉन्च कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया, जिसके लिए हमें बहुत गर्व है कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की राजनीति में जो करके दिखाया वो पूरे देश में बल्कि विश्व में उसका डंका बजा। कैसे एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म वो राजनीति में ला पाए। हमारी राजनीति में शिक्षा की बात होने लगी, गरीबों की बुनियादी सुविधाओं की बात होने लगी, महिलाओं के हक की बात होने लगी, और जो वास्तविकता में लोगों को जो विकास मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलना चाहिए, उन सुविधाओं के ऊपर चुनाव होने लगा। ये हमारी सबसे बड़ी जीत रही। इसी तरीके से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और बल्कि स्टूडेंट्स के जिन कॉलेजेस में इलेक्शंस भी नहीं होते उनमें भी स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के लिए कल एएसएपी का लॉन्च हुआ। हमारा ये सपना है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने इस पर पहले भी काम किया है, हम अब भी कर रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए भी एक ऐसा ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म तैयार कर सके जिसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के भेदभाव के, जिसमें बाहुबल की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि जो लोग एक्चुअली डिजर्विंग है, जो वास्तविकता में डिजर्व करते हैं, वो लोग आगे बढ़े। इस प्लेटफॉर्म की कल शुरुआत हुई है। अब मैं इसी कड़ी में इस प्लेटफॉर्म के बारे में और ताकि संक्षिप्त से बता पाए, मैं आग्रह करूंगा यश फोगाट जी से कि वो आगे हम सभी को मार्गदर्शन करें। एएसएपी जो कि खुद एक वैकल्पिक राजनीति की बात करता है, जो नाम ही बताता है वैकल्पिक राजनीति के बारे में, उसका कल गठन हमारे संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने करा। एएसएपी हमारा इसका सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हम कॉमन लोगों को, कॉमन बच्चों को, कॉमन स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म दे पाएं छात्र राजनीति करने का। आजकल छात्र राजनीति एक बड़े पैसों वाले ताकतवर लोगों तक सीमित हो गई है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। आज एआई के जमाने में बच्चों की छोटी से छोटी समस्या पूरी नहीं हो रही, उन आवाजों को बुलंद करने के लिए एएसएपी का गठन हुआ है। तो हम सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉमन स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ें, अपनी आवाजों को बुलंद करें। हम काफी एक्टिविटीज इस दौरान करेंगे जिससे हमारे साथ और लोग जुड़ें। सोशल, सिर्फ ये चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी, हम और भी सोशल एक्टिविटीज करेंगे। मैं चाहूंगा कि दीपक बंसल जी इसके बारे में और आगे बढ़ाएं। एएसएपी छात्र राजनीति का एक मुख्य मुद्दों से भटक गई है। मतलब एएसएपी जो है, हमने जब गठन किया एएसएपी का, तो यह सोच के किया कि जो छात्र हैं वो किस प्रकार से अलग अलग छात्र संगठन में रहकर वो भटक गए हैं, और एक अल्टरनेटिव मंच हम लोगों ने तैयार किया। अब आने वाले समय में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव एएसएपी, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं, वो आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रही है और पूरी मजबूती के साथ एएसएपी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ेगी। जैसा कि
आप सभी लोगों को पता होगा कि 52 कॉलेजेस में डूसू एफिलिएशन है, जहां 4 डिपार्टमेंट और 48 कॉलेजेस वोटिंग करता है। तो 52 जो कॉलेजेस हैं वो वोट डालने का काम करेगा और एसीपी ने सभी कॉलेजों में अपनी इकाई बना चुकी है, उसकी भी जल्दी एसीपी घोषणा करेगा। और एसीपी आने वाले समय में, आने वाले महीनों में क्या क्या करेगा वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। एसीपी हेल्पलाइन नंबर अपना जल्द ही जारी करने वाला है, जिससे एसीपी जो छात्र संगठन है उससे ज्यादा संख्या में छात्र एएसएपी से जुड़ सके और एएसएपी जहां पर, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की का विजन है, पार्टी का विजन है कि केवल देश के अंदर छात्र राजनीति तक सीमित ना रह जाए। एएसएपी जो और छात्र संगठन है वो जिस तरीके से केवल बस स्टूडेंट पॉलिटिक्स तक ही सीमित है, एएसईपी का विजन है कि जहां पर इलेक्शन नहीं होते, जहां पर छात्रों के चुनाव नहीं होते, वहां पर एएसएपी सोशल एक्टिविटी के माध्यम से, कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से स्टूडेंट को जोड़ने का काम करेगी और एएसएपी के मंच पर सभी लोग आकर एएसएपी से जुड़ सकेंगे। और आने वाले समय में एएसईपी अभी नेक्स्ट मंथ से ही सभी दिल्ली के सभी जिलों में जो हमारे 12th के विद्यार्थी हैं, जो जिन्होंने टॉप किया है, उनको सम्मानित करने का भी काम एएसईपी करने जा रही है। और लगातार जो भी एएसईपी हमारे कैंपस में, जैसे जामिया यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी एएसईपी अपनी इकाई बनाएगी और अपनी इकाई को मजबूत करने का काम करेगी। और मैं सभी छात्र संगठनों के स्टूडेंट लीडर्स, स्टूडेंट्स से आह्वान करता हूं कि आओ और एएसएपी के साथ जुड़कर एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से जुड़कर आप देश में बदलाव करने का काम करें। जिस प्रकार से एजुकेशन रिफॉर्म की बात एएसएपी कर रही है कि स्टूडेंट आए और देश के अंदर, दिल्ली के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म करने का काम भी एएसएपी करेगी। धन्यवाद। अगर हम इस पूरी पीसी को कुछ शब्दों में कंक्लूड करें तो जिस बदलाव की आग अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश में लगाई थी, एएसएपी भी उसकी एक चिंगारी छात्र राजनीति में है। बिना भेदभाव के सबको उनका हक दिलवाने के लिए, बच्चों की बुनियादी सुविधाओं के बारे में बात करने के लिए, स्टूडेंट्स के हक को दिलवाने के लिए, यूनिवर्सिटीज में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके हक के बारे में बात करने के लिए, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें पूरे विश्व में टॉप पर लाने के लिए कैसे काम किया जाए, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर कैसे काम किया जाए, कैसे हमारे देश में भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी हो, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ना केवल राजनीति तक सीमित रहेंगे, ना ही हमारे संगठनों को चुनाव जीतने की लालसा है। हम उस इंकलाब के सपने को देख रहे हैं जिसकी स्थापना अरविंद केजरीवाल जी ने करी है, और ये हमारी इच्छा है कि हर इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या हर फील्ड में इंकलाब के उस परचम को हम दोबारा लहराएं और हमारे देश को ऊपर तक ले जाएं। आप सभी से आग्रह, अगर आपका कोई प्रश्न है तो